दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। पॉलिटिकल साइंस का कह सकते हैं कि ये आखिरी क्वेश्चन है आपके सिलेबस का मेजर 18 का कि वैश्विक राजनीति में चीन के बढ़ते प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। वैश्विक राजनीति में चीन का जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है वैश्विक राजनीति में उसके प्रभाव के बारे में आपको बताना है कि आज का जो विश्व का राजनीति है उसमें चीन का किस तरह से प्रभाव बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन को जब आप समझ पाएंगे तभी आप आंसर को कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विश्व का जो राजनीति है उसमें चीन का प्रभाव कैसे बढ़ रहा है उसके बारे में बताइए। तो एकदम आसान तरीके से बिल्कुल कहानी की तरह सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। चैनल पर नहीं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो चल ही रहा है, हम समझ रहे हैं कि आप देख रहे हैं वीडियो को, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिए, या फिर कुछ कमेंट करके बोलना है तो बताइए। ठीक है, इसकी भूमिका को हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि 21वीं सदी में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह देखा गया है कि चाइना तेजी से एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। हम आपको जब हिस्ट्री का क्वेश्चन करवा रहे थे, हालांकि आप हिस्ट्री को नहीं देखते होंगे, लेकिन आप समझिए कि जब हिस्ट्री का हम क्लास वहां पर करवा रहे थे उस टाइम बताए थे कि भारत और चाइना एक ही बार आगे बढ़ना शुरू किया था, लेकिन चाइना आज देखिए कहां पर पहुंचे और हम लोग कहां पर रह गए। ठीक है, कहा जा रहा है कि इसी सदी में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह देखा गया कि चाइना तेजी से एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। पहले विश्व राजनीति में मुख्य प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी देशों का माना जाता था। जो पश्चिमी देश है, मतलब कह सकते हैं कि जो यूरोपियन कंट्री, उसका प्रभाव देखने को मिलता था, या फिर जो अमेरिका उसका प्रभाव देखने को मिलता था। लेकिन पिछले कुछ दशकों में चीन ने अपनी आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक शक्ति को तेजी से बढ़ाया है। लेकिन कुछ दशकों में कहा जा रहा है कि चीन ने क्या किया, तो अपनी आर्थिक को, अपनी सैन्य शक्ति को, अपनी कूटनीतिक शक्ति को तेजी से बढ़ा लिया है। आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति, व्यापारिक विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के माध्यम से चीन ने विश्व राजनीति में अपना प्रभाव लगातार बढ़ाया है। आज चीन न केवल एशिया बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण शक्ति बन चुका है। तो इस तरह से चीन इतना आगे बढ़ गया, इसने क्या किया, तो आर्थिक विकास किया, तकनीकी प्रगति को देखा, व्यापारिक विस्तार किया। आज देखिए, आज आप समझ सकते हैं कि जो सड़क है, हम लोग अपना देश में सड़क नहीं बना पा रहे, लेकिन चाइना वाला क्या कर रहा है, तो पूरा चाइना से लेकर के पाकिस्तान तक सड़क बना लिया है। जहां से जो पोर्ट होता है, जो बंदरगाह होता है, वहां तक सड़क बना लिया ताकि हमारा माल जो है आना जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो चाइना इस तरह से डेवलप होते जा रहा है। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, पूरा अफ्रीका तक ये रोड बना रहा है। जो पानी वाला मार्ग होता है, जो जल मार्ग होता है, उसको डेवलप कर रहा है, जो हवाई मार्ग होता है उसको डेवलप कर रहा है। तो इसीलिए तो ये आगे बढ़ रहा है और महाशक्ति के रूप में ये उभरते जा रहा है। आगे हम लोग देखेंगे कि वैश्विक राजनीति में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुख्य कारण क्या है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि आज का जो राजनीति है, वैश्विक राजनीति, उसमें चीन का क्या प्रभाव है उसके बारे में बताइए। तो हम लोग देखेंगे वैश्विक राजनीति में चीन के बढ़ते प्रभाव के प्रमुख कारण, कि क्यों ये प्रभाव इसका बढ़ते जा रहा है वैश्विक की राजनीति में। विश्व की राजनीति में चीन का प्रभाव क्यों बढ़ते जा रहा है। पहला है तेज आर्थिक विकास। इसने क्या किया, तो बहुत ही तेजी से अपना आर्थिक विकास किया है, जिसके कारण विश्व की राजनीति में इसका प्रभाव बढ़ रहा है। चीन के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का सबसे महत्वपूर्ण कारण उसका तेज आर्थिक विकास है। पिछले कुछ दशकों में चीन की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई, और कुछ ही दशकों में कहा जा रहा है कि चीन का जो अर्थव्यवस्था है उसमें तेजी से वृद्धि हुई है। हालांकि चीन को लोग कॉपी वाले बोलते हैं, मतलब कॉपी करने वाला देश बोलते हैं, नकली देश बोलता है, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता है। आप खुद देख सकते हैं कि चाइना वाले कहां से कहां पहुंच गए। चीन विश्व के सबसे बड़े औद्योगिक और व्यापारिक देशों में शामिल हो गया है। चीन क्या कहा जा रहा है कि विश्व के सबसे बड़े औद्योगिक और व्यापारिक देशों में शामिल हो गया। उसके विशाल उत्पादन, निर्यात और निवेश के कारण दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव बढ़ गया है। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर उसका जो प्रभाव बढ़ गया है, क्योंकि वो औद्योगिक चीजों में ज्यादा काम कर रहा है, व्यापारिक चीजों में ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, ज्यादा उत्पादन कर रहा है, ज्यादा सामान को बेच रहा है, निर्यात कर रहा है, निवेश कर रहा है, जिसके कारण दुनिया के कई सारे देशों में उसकी जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की, उस पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगला जो हम लोग यहाँ पर कारण देखेंगे वो है वैश्विक व्यापार और निवेश का विस्तार। इसने क्या किया, तो वैश्विक व्यापार और निवेश का विस्तार किया है। चीन ने विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को तेजी से बढ़ाया है। चीन ने क्या किया, तो चीन ऐसा काम करता है कि अलग अलग जो छोटे छोटे देश होते हैं उनको व्यापार के लिए प्रोत्साहित करता है, उसको पैसे देता है, फंडिंग करता है, और वो क्या करता है, निवेश को विस्तार करता है। मतलब वहां पर अपने सैन्य अड्डों को बनाता है, वहां पर अपना निवेश करता है, और उसका जो कैसे तो उसका फायदा वो लेता है। तो वैश्विक व्यापार और निवेश को विस्तार करता है। चीन ने विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को तेजी से बढ़ाया। चीन एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में निवेश कर रहा है। चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो या फिर यूरोप हो, कई सारे देशों में अपना निवेश कर रहा है। इससे न केवल उसके आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं, बल्कि राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ा है। इससे सिर्फ उसका आर्थिक संबंध मजबूत नहीं हुआ, बल्कि राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ा है। क्योंकि जब आप विदेशों में अपना कह सकते प्रभुत्व जमाने लगते हैं, तो आपका राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ता है।
चीन कई देशों में बुनियादी ढांचा, उद्योग और परिवहन परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। कई सारे देशों में क्या करे तो बुनियादी ढांचा मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए, जो उद्योग है उसके लिए, और जो परिवहन परियोजना है उसमें निवेश कर रहा है। मतलब काम तो अपना ही कर रहा है, अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, लेकिन दूसरे के देश में कर रहा है, तो वो दूसरे के देश में निवेश कर रहा है। हमारे पास क्या, हमारे पास पैसा है नहीं, दूसरे देश में कहां से करेंगे। हम लोग खुद बोलते हैं कि हमारे देश में आके काम करो, हमारे देश में उद्योग लगाओ। अगर पैसा रहता तो हम लोग दूसरे देश में करते, हमको सब कोई बुलाता। ठीक है। अगर जो कारण इसका है वो बेल्ट एंड रोड परियोजना। जो बेल्ट एंड रोड परियोजना है, इसी का बात हम आपको पहले किए थे कि आज का जो चाइना है वो कई सारे देशों को रोड के मामले से जोड़ रहा है। चीन ने वैश्विक स्तर पर एक बड़ी आर्थिक परियोजना शुरू की है जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाता है। ठीक है, बेल्ट एंड रोड पहल कहा जाता है। इस योजना के माध्यम से चीन एशिया, यूरोप और अफ्रीका के देशों को सड़क, रेल मार्ग और समुद्री मार्गों के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। और ये जो माध्यम है बेल्ट एंड रोड परियोजना, इसके माध्यम से क्या कर रहा है, तो जो चीन है वो एशिया के देशों को, यूरोप के देशों को और अफ्रीका के देशों को सड़क से, रेल मार्ग और समुद्री मार्गों के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इससे चीन का व्यापार बढ़ रहा है और कई देशों में उसका राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव भी मजबूत हो रहा है। जैसे आज आप देख सकते हैं कि जो ईरान का कब्जा है वो स्टेट ऑफ हार्मुज, ठीक है, तो उसी तरह से अगर अपना रोड बना लेता है, अपना रोड विकसित कर लेता है, तो इससे क्या होगा, आने जाने पर ये टैक्स ले सकता है उस चीज से। वहां पर से अगर कोई अपना व्यापार करता है तो टैक्स ले सकता है, तो इससे भी इसका व्यापार बढ़ जाएगा, पैसा बढ़ेगा, जो अर्थव्यवस्था वो सुधरेगा और इसका जो माल आना जाना है, जो आयात निर्यात करेगा, जो आसानी से पहुंच जाएगा। और ये खुद का रहेगा तो इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो बेल्ट एंड रोड परियोजना जो है ये भी एक कारण है। ठीक है। अगला जो कारण है इसका वो है सैन्य शक्ति का विकास। ये सैन्य शक्ति का विकास करता है। चीन ने अपनी सैन्य शक्ति को भी तेजी से मजबूत किया है। क्योंकि इसने सैन्य शक्ति का विकास किया है तो ये भी एक कारण है। चीन ने अपनी सैन्य शक्ति को बहुत तेजी से मजबूत किया है। उसने अपनी सेना को आधुनिक बनाया है और नई सैन्य तकनीकों का विकास किया है। इससे चीन की रक्षा क्षमता बढ़ी है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी स्थिति और मजबूत हुई है। तो जिसके पास सैन्य शक्ति रहेगा, जिसके पास टेक्नोलॉजी रहेगा, वही आगे बढ़ेगा। अगला जो कारण है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रभाव। चीन कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संगठन की सुरक्षा परिषद में चीन अस्थायी सदस्य है। ये भी एक अस्थायी सदस्य है। जिस तरह से ब्रिटेन है, जिस तरह से रूस है, जिस तरह से फ्रांस है, उसी तरह से चाइना भी क्या है तो यूनाइटेड नेशंस का एक अस्थायी सदस्य है। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वह वैश्विक नीतियों को प्रभावित करने में सक्षम है। तो ये भी एक कारण है। ठीक है। आगे जो इसका कारण है वो है तकनीकी और औद्योगिक प्रगति। तकनीकी और औद्योगिक प्रगति। चीन ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति की है। जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंस, उस क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति इसने किया है। उद्योग, दूरसंचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे उसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता और प्रभाव दोनों बढ़ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी है इसके पास, जिसके कारण ये आगे और बढ़ता जा रहा है। तो ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये सब कुछ कारण देख रहे हैं जिसके कारण विश्व की जो राजनीति है उसके ऊपर चाइना का प्रभाव बढ़ते जा रहा है। अगला जो कारण है इसका प्रभाव बढ़ने का वो एशिया और विकासशील देशों में प्रभाव। एशिया और जो विकासशील देश है उसमें इसका प्रभाव देखने को मिलता है। चीन एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई विकासशील देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ा रहा है। आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ा रहा है। जैसे कि पाकिस्तान हो गया, ये तो एशिया का देश हो गया। अफ्रीका का कई सारा देश है जहां पर ये अपना आर्थिक सहयोग को, राजनीतिक सहयोग को बढ़ा रहा है। इन देशों को निवेश, ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करके चीन उसके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर रहा है। घनिष्ठ संबंध का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मोहब्बत वाला संबंध। कर्जा दे दिया, अगर कर्जा नहीं चुका पा रहा तो वहां पर जमीन खरीद ले रहा है और जमीन के वहां पर क्या कर रहा है तो अपना सैन्य अड्डा दे रहा है, अपना फैक्ट्री लगा ले रहा है, तो अपना निवेश कर रहा है। इस तरह से वो क्या कर रहा है तो एशिया और विकासशील देशों में प्रभाव अपना दिखा रहा है, जिससे वैश्विक राजनीति में उसका प्रभाव और अधिक बढ़ रहा है। तो इस तरह से कुछ काम इसके द्वारा किए जा रहे हैं जिसके कारण विश्व की राजनीति में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अगला इसके द्वारा काम किया गया है, अगला जो कारण है वह है कूटनीतिक सक्रियता। कूटनीतिक सक्रियता। चाइना ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी कूटनीतिक गतिविधियों को काफी बढ़ाया है। चीन विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते कर रहा है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते कर रहा है, ठीक है, तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संगठनों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इसके माध्यम से वह विश्व राजनीति में अपने प्रभाव को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। तो ये कूटनीतिक सक्रियता भी देखने को मिल जाता है। यह भी एक कारण जिसके कारण विश्व की राजनीति में चाइना का प्रभाव बढ़ते जा रहा है और हम लोग पीछे रह गए। अगला जो इसमें कारण है वो है अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति। इसने अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की है। चीन ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की है। चीन ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को विकसित किया है और अंतरिक्ष स्टेशन तथा चंद्रमा से संबंधित मिशनों पर भी काम किया है।
चाइना किसी से मदद नहीं लेता, वो खुद ही काम कर लेता है। इससे वो उसकी वैज्ञानिक क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई है। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण इसका विश्व की राजनीति में प्रभाव देखने को मिलता है। अगला जो कारण है वो है क्षेत्रीय संगठनों का में नेतृत्व। क्षेत्रीय संगठनों में इसका नेतृत्व होता है। चीन एशिया के क्षेत्रीय संगठनों में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए संघाई सहयोग संगठन, जो संघाई सहयोग संगठन है उसमें चीन एक महत्वपूर्ण सदस्य है। इस संगठन के माध्यम से वह एशिया में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। तो इस तरह से कुछ कारण है जिसके कारण चाइना का जो आज प्रभाव है वो विश्व की राजनीति में देखने को मिलता है। एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष को लिखेंगे कि इस प्रकार आर्थिक विकास, व्यापारिक विस्तार, सैन्य शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कारण चीन का वैश्विक प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और वह विश्व राजनीति की एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। आज जो चाइना वो एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। अगले एक दशक में मान सकते हैं कि चाइना बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर, दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट हम बना दिए तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। जाइए जाकर प्लेलिस्ट की तैयारी शुरू कीजिए, साथ में अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ के जा सके। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।